द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एसीएफ आरएफ मुख्य परीक्षा 2021 पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र जो कल संपन्न हुआ है 5 अप्रैल 2022 को। ठीक है, और मुख्य परीक्षा अभी जारी है और 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। ठीक है, तो हम प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चूँकि ये पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र है इसलिए ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है शाकवर्ती व अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रेजिंग एंड डेट्रीटस फूड चैन। ठीक है, अगला है पर्यावरण विज्ञान अध्ययन की परिभाषा, अर्थ और महत्व। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद इसी का सी है समुदाय एवं जनसंख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद इसी का डी है संक्रमिका एवं कोर प्रभाव में अंतर कीजिए। ठीक है, और ई है इसी का 10% ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ 10% एनर्जी फ्लो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, उचित उदाहरणों की मदद से जियोस्फीयर को समझाइए। ठीक है, इसके बाद इसी का बी है उचित उदाहरणों की मदद से अंतर विशिष्ट संबंधों, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन के प्रकारों को समझाना है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड का ए है क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त चित्रों की सहायता से बायोम एवं पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, बायोम और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम। इसके बाद इसी का बी है जैव भू रासायनिक चक्र पर एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, राइट ए नोट ऑन बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं उपयुक्त चित्रों की सहायता से पारिस्थितिकी अनुक्रमण का वर्णन करना है। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बी है इसी का उपयुक्त चित्रों की सहायता से फास्फोरस के जैव भू रासायनिक चक्र का वर्णन करना है। ठीक है, ये भी आपने पर्यावरण में अवश्य पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं खंड बा का। ठीक है, 150 शब्दों में आपको अंतर लिखना है, कार्बन फुटप्रिंट एवं कार्बन क्रेडिट, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इजी भी है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें आपको अंतर बताना है। सी है स्व स्थानीय एवं पर स्थानीय संरक्षण में अंतर। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू, इसमें आपको अंतर बताना है। इसके बाद डी है लुप्त प्राय और विलुप्त प्रजातियां। ठीक है, तो यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला है नवकरणीय और गैर नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत, तो जूनियर क्लास की एनसीईआरटी में आपने इसे अवश्य पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पर्यावरण पर महामारी का प्रभाव। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, चूँकि पैंडमिक से हम गुजर चुके हैं। ठीक है, और कुछ प्रभाव अभी उसका बना हुआ है, तो इस पर प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के 5 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग। ठीक है, 5 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड दियर यूजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है भारत के खनन कार्य। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशंस ऑफ इंडिया, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, पेपर जो पब्लिश होते हैं उनमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, ऐसा लगता है कि प्रूफिंग ठीक से नहीं होती। देखिए यहाँ पर पेपर में टिप्पणी किस तरह से लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जल वितरण उपयोग और एवं जल संरक्षणीय रणनीतियों का भारत के जल संकट के शमन का वर्णन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि आखिरी है भारत के 10 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम और स्थान और उनकी प्रसिद्ध प्रजातियों सहित लिखिए। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, आपको 10 राष्ट्रीय पार्कों के नाम बताना है और वो कहाँ पर स्थित हैं ये भी बताना है, साथ में वहाँ पर कौन कौन सी प्रसिद्ध प्रजातियाँ पाई जाती हैं लिख देना है आपको। ठीक है, और इसी का बी है भारत के वन्य जैव विविधता अधिनियम पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, राइट ए नोट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी थी इस एक्ट पर। तो ये था एसीएफ आरएफ मुख्य परीक्षा 2021 पर्यावरण
अध्ययन का प्रश्न पत्र। आपने देखा किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो जनरल स्टडी के इन्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत आपने पढ़े होंगे। इसी तरह से प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं और आपको सलाह यही है कि इन प्रश्नों को लिख करके एक बार प्रैक्टिस अवश्य कर लें। यदि थोड़े बहुत हेर फेर के साथ आपकी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.